विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। फिजिकल ज्योग्राफी कर रहे थे हम लोग। आज हमारा नया चैप्टर है विश्व जलवायु एवं प्रदेश। विश्व जलवायु एवं प्रदेश। तो भाई इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, जो वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप दिख रहे हैं आपको, उसमें कुछ शेडेड पोर्शन दिख रहा है, इन चीजों को याद कर लीजिए सबसे पहले। मतलब आपको एक वर्ल्ड मैप बनाना आना चाहिए, उस पर जो शेडेड पोर्शन है वो पता होना चाहिए, और वो शेडेड पोर्शन कहाँ कहाँ पर है उन जगहों के नाम पता होने चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जितने भी वर्ल्ड मैप हैं, चाहे अभी जलवायु प्रदेश पढ़ेंगे हम, जैसे भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश पढ़ेंगे, मानसूनी प्रदेश पढ़ेंगे, सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश पढ़ेंगे, तो इन सब के आपको सबसे पहले मैप क्या होने चाहिए, मतलब एक हल्का सा वर्ल्ड मैप बनाना आना चाहिए, साथ में वो जो शेडेड पोर्शन है वो करना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर से 16 नंबर का क्वेश्चन बनता है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण बनेगा या थॉर्नथ्वेट का जलवायु वर्गीकरण बनता है। फिलहाल हमें कोपेन पे ज़्यादा ध्यान देना है। प्री में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वो जो ए बी सी डी ई एफ या कुछ अलग अलग प्रकार उसने लिखे हैं, जैसे कैपिटल ए स्मॉल एफ किसको इंगित करता है, उस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं प्री में, ठीक है। चलिए जी, तो सबसे पहले मौसम, वेदर और जलवायु, क्लाइमेट। मौसम को क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं, जलवायु क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं, ठीक है। क्या अंतर होता है दोनों में, तो किसी स्थान की अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं, किसी स्थान की अल्पकालिक मतलब कुछ समय के लिए, कम समय के लिए जो वायुमंडलीय दशाएं होती हैं। वायुमंडलीय दशाओं में क्या क्या होता है, तापमान होता है, वर्षा होती है, वायुदाब होता है, पवन होता है, आर्द्रता होती है, दृश्यता होती है। क्या क्या होता है, टेम्परेचर, तापमान, वर्षा, वायुदाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पवन, हवाएं कैसे चलती हैं वहाँ पर, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, दृश्यता यानी विजिबिलिटी के सम्मिलित रूप को मौसम कहते हैं। जब किसी स्थान पर दीर्घकालिक मौसम संबंधी दशाओं का औसत जलवायु कहलाता है। जबकि किसी स्थान पर दीर्घकालिक मौसम संबंधी दशाओं का औसत क्या कहलाता है। देखो मौसम छोटी चीज हो गई, मतलब हम ऐसे बोलते हैं आज मौसम खराब हो गया। मौसम खराब क्या हो गया, बारिश आ गई, जबकि बारिश जरूरी है, कृषि प्रधान देश है, कृषकों के लिए बारिश जरूरी है, पर हम क्या बोलते हैं, मौसम खराब हो गया बोलते हैं। मौसम क्या हो गया, अल्पकालिक हो गया। जलवायु क्या हो गई, दीर्घकालिक हो गई। जैसे हम बोलते हैं कि भाई कौन सी जलवायु अच्छी है सबसे, तो हम बोलते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु सबसे अच्छी है। पूरे विश्व में रहने के लिए सबसे अच्छी जलवायु कौन सी है, भूमध्य सागरीय जलवायु अच्छी है। कौन सी बुरी है, या तो 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास जो विषुवत रेखीय जलवायु है, या तो वो बुरी है, या फिर आपके ऊपर जो -60 डिग्री टेम्परेचर, -70 डिग्री टेम्परेचर है ना, वो जलवायु भी बुरी है रहने के लिए, जहाँ स्कीमो रहते हैं। समझ में आया, ठीक है। तो जलवायु क्या है, किसी स्थान पर दीर्घकालिक मौसम संबंधी दशाओं का औसत जलवायु कहलाता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा छोटा सा मेंस में 20 शब्दों में, बोलेगा मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। तब आपने क्या लिखना है, किसी स्थान की अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं यथा तापमान, वर्षा, वायुदाब, पवन, आर्द्रता, दृश्यता के सम्मिलित रूप को मौसम कहते हैं। जबकि किसी स्थान पर दीर्घकालिक मौसम संबंधी दशाओं के औसत को जलवायु कहा जाता है। बस इतने में आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। कितने, 2 नंबर, ठीक है। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था का बोध कराता है, जो स्थान तथा समयानुसार परिवर्तित होता रहता है। जबकि जलवायु दीर्घकालिक अवस्था का बोध है, और इसमें परिवर्तन सूक्ष्म एवं धीरे धीरे होता है। सूक्ष्म एवं धीरे धीरे मतलब भाई पहले जलवायु किसी और प्रकार की थी, अब जलवायु परिवर्तन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, तो धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि टेम्परेचर क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया। गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा होने लग गई। कि भारत की जलवायु कैसी थी जी, इस प्रकार की थी, कैसी, उष्णकटिबंधीय जलवायु थी हमारी, चलो जी अब कैसी हो गई, अब इतना ज़्यादा गर्म होने लग गया कि धीरे धीरे हो सकता है आने वाले समय में चेंजेस करने पड़े। कि जलवायु क्या हो गई, वो ये बोल रहा है कि जलवायु दीर्घकालिक अवस्था का बोध है, और इसमें परिवर्तन जब होगा तो सूक्ष्म होगा और धीरे धीरे होगा। सूक्ष्म, और अगर 50 शब्दों में पूछता है तो 2 लाइनें और ऐड करनी है आपने उसमें।
अगर 50 शब्दों में पूछ रहा है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो पहली लाइनें तो वही लिखनी है जो मैंने बताई आपको, उसके बाद उसमें ये भी ऐड कर दीजिए। तो फिर समझ लीजिए 4 में से आपको 3, 3.5 हो सकता है 4 में 4 नंबर मिल जाए। क्लियर हो गया? अब है जलवायु का वर्गीकरण। जलवायु का वर्गीकरण। जलवायु का वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास प्राचीन यूनानियों द्वारा किया गया था। उन्होंने वर्गीकरण के लिए तापमान को आधार बनाया था, जिसके अनुसार जलवायु मूल रूप से उष्ण यानी ट्रॉपिकल, समशीतोष्ण यानी सब ट्रॉपिकल, शीत यानी फ्रिजिड कटिबंधों में बटा होता है। उन्होंने खाली 3 चीजें बताई, या तो बोला ट्रॉपिकल उष्ण गर्मी जहां होती है, नंबर 2 उसने बोला समशीतोष्ण यूनानियों ने सब ट्रॉपिकल, और तीसरा बताया गया शीत यानी फ्रिजिड कटिबंधों में बांटा। वर्तमान में जलवायु वर्गीकरण के लिए 2 पद्धतियां अधिक प्रचलित हैं। वर्गीकरण की ये 2 पद्धतियां व्लादिमीर कोपेन 1918 और थॉर्नथ्वेट 1913 नामक ख्यातिलब्ध भूगोलविदों द्वारा विकसित की गई। जो कोपेन है, मैंने कहा 2 क्वेश्चन में से एक आता ही आता है, या तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आएगा ज्योग्राफी में, या थॉर्नथ्वेट का जलवायु वर्गीकरण आएगा। किसका आएगा? कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो डी केंडाल की नकल है। एक वनस्पति विज्ञानी थे, उन्होंने वेजिटेशन को आधार बनाकर क्या किया था? वर्गीकरण किया था। उसी की नकल की कोपेन ने और क्या कर दिया? जलवायु का वर्गीकरण कर दिया। क्या कर दिया? जलवायु का वर्गीकरण कर दिया। तो अब आपने 2 नाम हमेशा के लिए याद करने हैं, व्लादिमीर कोपेन 1918 और थॉर्नथ्वेट 1931। ठीक है। जलवायु वर्गीकरण के लिए इन वैज्ञानिकों ने संख्यात्मक मान का प्रयोग किया है, अतः इन पद्धतियों में जलवायु प्रकार का वर्णन मात्रात्मक है। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण के लिए तापमान, वृष्टि तथा उसके मौसमी स्वभावों को आधार बनाया। अब देखो, ये बेस पूछता है कि कोपेन का बेस क्या था जलवायु वर्गीकरण का? नंबर 1 तापमान, नंबर 2 वृष्टि मतलब वर्षा वगैरह, है ना, नंबर 3 मौसमी स्वभाव को आधार बनाया। कोपेन का यह वर्गीकरण जलवायु को वनस्पति के साथ घनिष्ठता से जोड़ने का सफल प्रयास है। मैंने बताया भी आपको, वनस्पति के साथ इसलिए क्योंकि जलवायु जैसी होगी वैसा ही वेजिटेशन होगा। जब आप ग्लोब पर देखते हैं ना, जब आप 0 डिग्री से इक्वेटर से ऊपर जा रहे होते हैं तो आपको एक विशेष प्रकार की अलग अलग जगह पर वनस्पति दिखाई देती है। 0 डिग्री इक्वेटर पर आपको अमेजन जैसे जंगल मिलते हैं। थोड़ा ऊपर जाकर आपको घास के मैदान मिलेंगे, उसके ऊपर मतलब कैसे सवाना टाइप के घास के मैदान भी मिलेंगे। फिर और ऊपर जाओगे आप तो अलग अलग प्रकार के वेजिटेशन, मतलब फिर आपको जैसे बुग्याल होते हैं हमारे यहाँ, उस तरह के मिलेंगे आपको साइबेरिया में, है ना। फिर ऊपर क्या मिलेगा? बर्फ के जो हिमटोपियां हैं वो मिलेंगी। ऐसा ही क्या होता है वेजिटेशन आपका, जब आप किसी पर्वत पर ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, वैसे वेजिटेशन कैसा? 0 से जो पोल तक जाने में वेजिटेशन मिलता है, वही वेजिटेशन आपको पर्वत पर चढ़ने पर मिलता है। भाई आप तो उत्तराखंड के लोग हो, आपको पता होगा कि यहाँ पर किस प्रकार के वृक्ष मिल रहे हैं, सामने देख लो। थोड़ा ऊपर जाओगे आप क्या मिलेंगे? आपको चीड़ मिलेगा। ऊपर जाओगे क्या मिलेगा? देवदार मिलेगा, है ना, बुरांस मिलेगा, है, रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम, बुरांस मिलेगा। फिर और ऊपर जाओगे आप, एक समय ऐसा आएगा ट्री लाइन खत्म हो जाएगी, पेड़ ही नहीं मिलेंगे उससे आगे। उसके आगे क्या मिलेंगे आपको? बुग्याल मिलेंगे, कश्मीर में जिन्हें मर्ग कहा जाता है। फिर बुग्याल के बाद क्या मिलेंगे? फिर एक जगह ऐसी होगी कि बर्फ मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर एक ऐसी जगह होगी जो आइस लाइन जिसको बोलते हैं, स्नो लाइन, जहां पर 12 मास क्या रहेगी? जिस लाइन तक 12 मास बर्फ रहती है, स्नो लाइन मिलेगी। फिर उससे ऊपर बर्फ ही बर्फ मिलेगी, लाइकेन वगैरह मिलेंगे, है ना, मॉस मिलेंगे। नहीं याद आ रहा है? जब घूमने गए थे ऊपर, ट्री लाइन खत्म हो गई थी, फिर बुग्याल थे। तो भाई कोपेन का यह वर्गीकरण जलवायु को वनस्पति के साथ घनिष्ठता से जोड़ने का सफल प्रयास है। इसके लिए तापमान और वृष्टि के सभी संख्यात्मक मान स्थिर किए गए हैं। उन्होंने मोटे तौर पर 5 प्रमुख जलवायु समूह निर्धारित किए, जिनमें से 4 तापमान पर और 1 वर्षण पर आधारित है। 4 तापमान पर और 1 वर्षण पर आधारित है। उसके लिए आप एक सारणी देखिए कोपेन के अनुसार जो जलवायु समूह है। नंबर 1 ए बोला उन्होंने उष्णकटिबंधीय के लिए। किसके लिए?
उष्णकटिबंधीय के लिए ए बोला, यानी सभी महीनों का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक। मेंस में आप ऐसा ही लिखना, 250 शब्दों में लिखना होता है। कितने में? अब अगर या कोपेन का अगर आप पूरा वर्गीकरण देखेंगे, आईएएस के जो पुराने नोट्स हैं ज्योग्राफी के, तो 3-3, 4-4 पेज में वर्गीकरण होता है। उतना नहीं लिखना है। अब आपने क्या करना, 250 शब्दों में। आपको ये पता होना चाहिए कि एक इसके लिए बोल रहा है उष्णकटिबंधीय के लिए सभी महीनों का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक। नंबर 2 बी, शुष्क जलवायु के लिए क्या बोला उन्होंने? बी बोला, वर्षण की तुलना में विभव वाष्पीकरण की अधिकता। वाष्पीकरण क्या है? ज्यादा है, वर्षण क्या है? कम है। नंबर सी बोला उन्होंने, तीसरे नंबर पे सी बोला, समशीतोष्ण आर्द्र। समशीतोष्ण आर्द्र, सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक किंतु 18 डिग्री सेल्सियस से कम। मध्य अक्षांशीय जलवायु, मध्य अक्षांशीय जलवायु समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु है। फिर उन्होंने बोला शीताद्र जलवायु, उसके लिए डी वर्ड यूज किया। वर्ष के सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, 3 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे। फिर ध्रुवीय जलवायु बताया, सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम। फिर उच्च भूमि बताया उन्होंने, ऊंचाई के कारण शीत, ऊंचाई के कारण शीत। कोपेन ने प्रत्येक मुख्य वर्ग को तापमान और वर्षण के अंतरों के आधार पर कई उपविभाजन किया है। जैसे ए, उष्णकटिबंधीय जलवायु ठंडे मौसम से रहित, इसके 3 उपवर्गीकरण किए हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन, सवाना तुल्य, मानसूनी जलवायु। फिर दूसरा उन्होंने बी जो है शुष्क जलवायु को 2 भागों में बांटा, मरुस्थलीय जलवायु और दूसरा स्टेपी या अर्ध मरुस्थलीय जलवायु। ऐसे उन्होंने सी, समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु को, मृदु ठंड युक्त शीत ऋतु को 3 भागों में बांटा, भूमध्य सागरीय जलवायु, चीनी प्रकार की जलवायु, चीन तुल्य जलवायु भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? चीन तुल्य जलवायु और पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु। डी बोला शीताद्र, कठोर ठंड युक्त शीत ऋतु। उसमें पहला बोला उन्होंने टैगा जलवायु, दूसरा बोला शीत पूर्वी समुद्र तटीय जलवायु और तीसरा बोला महाद्वीपीय जलवायु। क्या बोला? टैगा जलवायु, शीत पूर्वी समुद्र तटीय जलवायु और महाद्वीपीय जलवायु। ध्रुवीय जलवायु को फिर ई को उन्होंने 2 भागों में बांटा, टुंड्रा जलवायु और दूसरा हिमाच्छादित प्रदेशों की जलवायु। एफ उन्होंने उच्च पर्वतीय जलवायु। एफ के लिए क्या वर्ड यूज किया उन्होंने? ए बी सी डी ई एफ। एफ बोला उन्होंने उच्च पर्वतीय जलवायु या उच्च भूमि। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। बोलेगा कि उष्णकटिबंधीय जलवायु के जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है उसमें उप वर्गीकरण जब किया उन्होंने, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु के 3 उप वर्गीकरण में से कौन कौन से हैं? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन, सवाना तुल्य जलवायु और मानसूनी जलवायु। तो मानसूनी सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सी है? मानसूनी। शुष्क जलवायु में मरुस्थलीय जलवायु, स्टेपी यानी अर्ध मरुस्थलीय जलवायु। समशीतोष्ण आर्द्र में सबसे इंपॉर्टेंट फिर दूसरे नंबर पे भूमध्य सागरीय जलवायु, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है जहां से। भूमध्य सागरीय जलवायु, चीन तुल्य जलवायु, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु। समझ में आ गया? इसको एज इट इज आपने याद करना है। सही बताऊं तो वर्गीकरण को, उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे आ रहे हैं विश्व के जलवायु प्रदेश। तो सामान्य रूप से संसार के जलवायु को 12 प्रमुख जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है। कितने? 12। तो सबसे पहला जो है भूमध्य रेखीय जलवायु। अब जो प्री में क्वेश्चन बनेगा उसके लिए आपसे पूछेगा कि इसके लिए क्या यूज किया जाता है, तो कैपिटल ए स्मॉल एफ, या उल्टा पूछेगा वो कैपिटल ए स्मॉल एफ किस प्रकार की जलवायु है, तो आपने बोलना है भूमध्य रेखीय जलवायु है। अगर उसने बोल दिया कैपिटल ए स्मॉल एम किस प्रकार की जलवायु को इंगित कर रहा है, आपने बोलना मानसूनी प्रकार की जलवायु। अगर आपसे बोल दिया ए डब्ल्यू जलवायु, आपने बोलना सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश को क्या कर रहा है? इंगित कर रहा है। और ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा जा चुका है, पहले बता दूं। ठीक है, एक क्वेश्चन बना भले ही, लेकिन पूछा उसने ऐसा ही। बी कैपिटल बी, डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल एच, ये सारा प्रकार की जलवायु है। किस प्रकार की? ठीक है। सी कैपिटल सी स्मॉल एस जलवायु किसको इंगित कर रही है? भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागर को रूम सागर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या तो भूमध्य सागरीय जलवायु या रूम सागरीय जलवायु को इंगित कर रहा है कौन? सी कैपिटल सी स्मॉल एस।
कैपिटल सी और स्मॉल ए अगर बोलेगा तो आपने बोलना चीन तुल्य जलवायु प्रदेश को या आर्द्र उपोष्ण जलवायु प्रदेश को इंगित कर रहा है। क्लियर हो गया? कैपिटल सी स्मॉल बी किस प्रकार की जलवायु को इंगित कर रहा है? पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु को इंगित कर रहा है। किसको? हाँ जी, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु को इंगित कर रहा है। अगर आपसे पूछ लिया बी एस एच, कैपिटल बी स्मॉल एस स्मॉल एच किस प्रकार के जलवायु को इंगित कर रहा है? स्टेप्स तुल्य जलवायु प्रदेश को इंगित कर रहा है, स्टेपी जलवायु प्रदेश को। अगर पूछ लिया बी कैपिटल एस कैपिटल के बी एस के, तो आपने बोलना प्रेरी प्रकार की जलवायु को क्या कर रहा है? इंगित कर रहा है। क्लियर हो गया? स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल डी, तो आपने बोलना सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु प्रदेश को क्या कर रहा है? इंगित कर रहा है। कैपिटल ई किस प्रकार की जलवायु को? टैगा प्रदेश को क्या कर रहा है? इंगित कर रहा है। और कैपिटल टी किस प्रकार की जलवायु को इंगित कर रहा है? तो टुंड्रा प्रदेश की जलवायु को क्या कर रहा है भाई? इंगित कर रहा है। इतना समझ में आ गया? पहला काम ये हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना? भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश को पढ़ रहे हैं, यानी कैपिटल ए स्मॉल एफ। भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश यानी कैपिटल ए स्मॉल एफ। यह जलवायु प्रदेश कहां दिखेगा? सबसे पहले मैप में देखिए। मैप दिख रहा है आपको? वर्ल्ड मैप दिख रहा है? 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास दिख रहा है? दिख रहा है? सिलवास के जंगल दिख रहे हैं साउथ अमेरिका में। अफ्रीका में आपको कॉन्गो बेसिन वाला पूरा वो दिख रहा है, कॉन्गो नदी बहती है यहाँ पे, जैरे। हाँ, और आपको इंडोनेशिया वाला पार्ट दिखाई दे रहा है। रबर के पौधे होते, रबर के बाग होते हैं यहाँ पे, बागान होते हैं। जो उपनिवेशवादी थे उन्होंने क्या किया? रबड़ के बाग लगाए इंडोनेशिया में, मलेशिया में, इधर जो 0 डिग्री इक्वेटर वाला पार्ट है। कहाँ से लाए थे? ब्राजील से लाए थे। बाद में फिर कृत्रिम रबड़ बन गई, तो प्राकृतिक रबड़ का महत्व क्या हो गया? थोड़ा कम हो गया, है ना। तो भाई यह जलवायु प्रदेश विषुवत रेखा से 10, यानी विषुवत रेखा बोलते हैं 0 डिग्री इक्वेटर को। मालिक है, कल आप पूछ रहे थे विषुवत रेखा मतलब 0 डिग्री इक्वेटर। 0 डिग्री इक्वेटर से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में विस्तृत है। इस पेटी में वर्ष भर समान उच्च तापक्रम और उच्च वर्षा पाई जाती है। रोज गर्मी है यहाँ पर, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, साथ में रोज बारिश है। और रोज बारिश क्यों है वो आप पहले पढ़ चुके हैं। दोनों तरफ से ट्रेड विंड्स आती हैं। ट्रेड विंड्स का क्या होता है यहाँ पर? हाँ, अभिसरण होता है। उसके बाद दोनों ऊपर उठती हैं तो साथ में ऐसे टकराई ना, ऊपर उठी तो साथ में ह्यूमिडिटी लेके गई। दिन भर वो ऊपर जाते रहती है, वो बादल बनते हैं उसके। लगभग 2-3 बजे के आसपास मूसलाधार वर्षा होती है। और वर्षा किस प्रकार की होती है? संवहनीय वर्षा होती है। किस प्रकार की होती है? क्या बोलते हैं संवहन को? संवहनीय वर्षा को कन्वेक्शनल प्रकार की क्या होती है? वर्षा होती है। कन्वेंशनल या कन्वेक्शनल? हाँ, ठीक है जी। जिनेवा कन्वेंशन, वहां से याद आ रहा होगा ना। कन्वेक्शनल प्रकार की वर्षा होती है, ठीक है। इसमें औसत वार्षिक तापमान 27 डिग्री होता है। कितना? अब फिर दोबारा यहाँ पे आपने जो मेन चीजें याद करनी है कि AF प्रकार की जलवायु यानी भूमध्य रेखीय जलवायु में औसत तापमान कितना होता है? 27 डिग्री होता है। वर्षा की मात्रा कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर। कॉपी चेक करने वाला, मूल्यांकन करने वाला शिक्षक क्या देखता है आपका? ये देखता है कि आप तापमान लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, उच्च वर्षा जो वर्षा की मात्रा लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। अगर आपने लिख दिया ये बड़े अच्छे नंबर मिलते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन बनता है, 8 नंबर 16 नंबर का। कितने का? 8 नंबर 16 नंबर में। तो भाई जो मैंने 12 जलवायु प्रदेश बताए इनको ढंग से कर लो। इसमें भूमध्य रेखीय जलवायु ज्यादा पूछता है, भूमध्य सागरीय जलवायु ज्यादा पूछता है, सूडान तुल्य जलवायु ज्यादा पूछता है, और चीन तुल्य जलवायु, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, ये ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है। यहाँ वर्षा मूसलाधार और संवहनीय प्रकार की होती है। देखो संवहनीय वर्ड यूज कर लिया तो आपने और नंबर खींच लिए। मूसलाधार होती है कैट एंड डॉग्स, संवहनीय प्रकार की होती है। वर्ष के प्रत्येक माह में दोपहर के बाद गरज और बौछार के साथ प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है।
इस क्षेत्र में शीत ऋतु नहीं होती है। क्या नहीं होती? जाड़े नहीं होते हैं यहाँ पर। अधिकतम वार्षिक तापांतर 5 डिग्री सेंटीग्रेड और दैनिक तापांतर 12 डिग्री सेंटीग्रेड से कम अंतर पाया जाता है। इस प्रकार वार्षिक तापांतर नगण्य होता है। वार्षिक तापांतर क्या है? नगण्य होता है। यह जलवायु प्रदेश दक्षिण अमेरिका की अमेजन बेसिन, साउथ अमेरिका में आप जाओगे तो अमेजन नदी का जो बेसिन है वो इसी में है। अमेजन नदी के बेसिन में क्या होगा? अच्छा, क्या होगा कि रोज गर्मी होगी, ह्यूमिडिटी होगी, रोज बारिश होगी, तो क्या होगा? किसके लिए आदर्श स्थिति है ये? बायोडाइवर्सिटी के लिए। क्या होगा? एक पेड़ होगा, उसके बगल में दूसरा पेड़ होगा, एक पेड़ लंबा होगा, दूसरा और लंबा होने का प्रयास करेगा, और बड़े घने जंगल होंगे अमेजन के। एनाकोंडा जैसे सांप होंगे, कीड़े मकोड़े, क्योंकि सूरज की किरणें नीचे तक नहीं पहुंच पाएंगी, नीचे दलदल होगा, उस दलदल में हजारों किस्म के क्या बैक्टीरिया पनपेंगे, जीव जंतु पनपेंगे, हजारों किस्म के रेप्टाइल्स पनपेंगे। तो मैंने कहा बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? 1 किलोमीटर स्क्वायर में हजारों किस्म के क्या फ्लोरा फौना, पेड़ पौधे और जंतु अगर हैं तो क्या हो गया? बायोडाइवर्सिटी हो गई। बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता। क्या? जैव विविधता। ऐसे ऐसे वृक्ष होंगे। एक वो आप कई बार देखा होगा, अपने घरों में लगाते हैं आप, एक छोटा सा होता है, वो मच्छर बैठ गया अगर तो उसको खा जाता है, बंद हो जाता है वो। कुछ इस धरती पे बड़ी, हाँ क्या बोलते हैं उसको? वीनस फ्लाई ट्रैप। ये तो छोटा सा लगाया आपने। अमेजन के जंगलों में जाइए, आप बैठे होंगे, आपको क्या कर देगा? हाँ, समझ में आया? मैंने कहा इस धरती पर अभी कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिनसे आप बड़े आश्चर्यचकित होंगे। छुई मुई देखी है? क्या लगता है आपको उसको देखकर? आप बोलते हो कि पौधों में क्या नहीं होती, संवेदनाएं नहीं होती है? होती हैं भाई। छुई मुई को छू के देखो, क्या होगा? एकदम से बंद हो जाएगी। ठीक है? तो मांसाहारी पौधे भी होते हैं, मांसाहार करते हैं जो। ठीक है भाई। तो अच्छा, कई अभियान गए, कई दल गए, वापस नहीं आए अमेजन के जंगलों से। क्यों नहीं आए? बेलों ने जकड़ लिया, पता नहीं क्या कर लिया उनका, खा गए। उस पर कुछ पिक्चरें भी बनी हैं, उन्हें देखना। पिक्चरें पूरी सत्य नहीं होती हैं, लेकिन काफी कुछ हद तक उसमें क्या होता है। यह जलवायु प्रदेश दक्षिण अमेरिका की अमेजन बेसिन पे पहुंच गया आप साउथ अमेरिका में। ठीक है। दूसरा अफ्रीका की कॉन्गो बेसिन, कॉन्गो नदी बताई थी मैंने, 0 डिग्री इक्वेटर को 2 बार काटती, 0 डिग्री इक्वेटर 2 बार काटती कॉन्गो नदी को। जैरे भी बोलते हैं इसको कई बार। गिनी तट पर पाई जाएगी। पूर्वी द्वीप समूह फिलीपींस, पूर्वी द्वीप समूह इंडोनेशिया वाला जो पार्ट आ गया, ईस्ट इंडीज, डच ईस्ट इंडीज। डचों ने यहां पर क्या किया? अपना उपनिवेश बनाया, इसलिए क्या बोलते हैं? डच ईस्ट इंडीज बोलते हैं। पूर्वी द्वीप समूह फिलीपींस में पाई जाती है। इस जलवायु में सघन तथा व्यापक जैव विविधता वाले उष्णकटिबंधीय सदाबहार सदा हरित वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। आरओ में पूछ लिया अभी 2017 में। अब क्या क्या पाए जाते हैं? महोगनी मिलता है यहाँ, चंदन मिलता है यहाँ, गाटा पर्चा मिलता है यहाँ पे, रबर मिलती है, एबोनी मिलती है, सिनकोना मिलती है। प्रकृति ने सब दे रखा। जहाँ कीचड़ होगा वहाँ मच्छर होंगे, अब वो मच्छर काटेंगे तो अब उसका इलाज भी दे रखा साथ में। सिनकोना की छाल से कुनैन प्राप्त की जाती है। जब जो ये उपनिवेशवादी थे ना, जब ये गए ऐसी जगहों पर, इन्हें मच्छरों ने खाया और ये मर गए। इन्हें पहले पता ही नहीं चला कैसे मरे। फिर रोनाल्ड रॉस थे मेरे ख्याल से, जिन्होंने क्या किया था, मलेरिया का परजीवी खोजा था। मलेरिया कैसी बीमारी है? कैसी बीमारी है मलेरिया? प्रोटोजोन डिजीज है। कैसी है? प्रोटोजोआ के कारण होती है। मादा एनाफ्लीज एक मच्छर होती है, महिला होती है वो मच्छर, मादा एनाफ्लीज 45 डिग्री के एंगल पर बैठती है। वो जब काटती है तो उसके काटने से जो एक प्रोटोजोआ है वो पहुंच जाता है कहाँ? बॉडी में। फिर मनुष्य को क्या आता है? ज्वर आता है, बुखार आता है, और पहले तो मृत्यु हो जाती थी। अब तो टैबलेट आ गई ना आपकी, कौन सी? पैरासीटामोल। बिना डॉक्टर की सलाह के ना खाएं, ठीक है। तो पहले जब मलेरिया से मरे लोग तो क्या हुआ कि कुनैन दी जाती थी, जो कि सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है।
समझ में आ गया? तो महोगनी, चंदन, गाटापर्ची, रबर, रबर भी देख लो यहीं का प्लांट है। रबर कहाँ का है? एबोनी, सिंकोना। अत्यधिक सघन होने के कारण आर्थिक दृष्टि से ये वन महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। दोहन करना बड़ा मुश्किल है। दोहन करना क्या है? मुश्किल। और पृथ्वी के फेफड़े हैं ये। अमेजन के जंगल पृथ्वी के फेफड़े हैं। अमेजन के जंगलों को अगर काट दिया, अफ्रीका के कॉन्गो बेसिन के जंगलों को अगर काट दिया जहाँ पिग्मी नामक जनजाति रहती है, या अगर इंडोनेशिया के जंगलों को काट दिया तो समझ लेना सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। अगला, मानसूनी प्रकार, मानसूनी प्रदेश वाली जलवायु। इसको कैपिटल ए स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। एम प्रकार की जलवायु। सबसे पहले मैप देखिए, वर्ल्ड मैप में देखिए कहाँ कहाँ पर है मानसूनी प्रकार की जलवायु। लगभग संपूर्ण भारत दिख रहा है। भारत का इस तरफ वाला भाग, हाँ जी, कौन सा? साउथ ईस्ट एशिया है ना। आपका ऑस्ट्रेलिया का ऊपर वाला भाग दिख रहा है, केप यॉर्क। ऑस्ट्रेलिया का ऊपर वाला भाग मेडागास्कर दिख रहा है, मालागासी। अफ्रीका में दिख रहा है मोजाम्बिक वाला पार्ट। साउथ अमेरिका में दिख रहा होगा इस तरफ वाला, जहां पर आपकी साउथ इक्वेटोरियल करंट टकराती है, दिख रहा है। और जो आपके मिडिल अमेरिकन कंट्रीज हैं, बेलीज है, ग्वाटामाला है, और हॉन्डुरस है, पनामा है, बहुत सारे देश हैं मिडिल अमेरिकन कंट्रीज। ये यूपीएससी का क्वेश्चन रहा है। लोग क्या करते हैं, खाली 3 याद करते हैं। ऊपर कनाडा कर लिया, बीच में यूएसए कर लिया, नीचे मैक्सिको कर लिया। भाई मैक्सिको के नीचे भी तो देश हैं। यूपीएससी ने वहां से क्वेश्चन पूछा सही क्रम क्या है, तो पहला देश बेलीज पड़ता है मैक्सिको के बाद, जिसकी कैपिटल कहाँ है? बेल्मापन है। और लास्ट देश जो पड़ता है पनामा पड़ता है। पनामा सिटी। और पनामा टच करता है किसको? कोलंबिया को। कोलंबिया की बोगोटा, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा। मैप देख लिया। इसका मतलब सबसे पहला जो काम करना आपने मैप बनाना है, क्योंकि जो आधे नंबर मिलेंगे आपको वो मैप के मिलेंगे। किसके मिलेंगे? मेंस में आधे नंबर मैप के मिलेंगे, आधे लिखने के मिलेंगे। अब लिखते हैं भाई। इस जलवायु प्रदेश का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य पाया जाता है। 10 से 30 नॉर्थ, 10 से 30 साउथ। ठीक है। वस्तुतः ये प्रदेश व्यापारिक हवाओं की पेटियों में आते हैं। ट्रेड विंड्स, व्यापारिक हवाएं बोलते हैं ट्रेड विंड्स को, जिनमें ऋतुवत उत्तर एवं दक्षिण की ओर खिसकाव होता रहता है। फलस्वरूप मानसून प्रकार की विशिष्ट जलवायु की उत्पत्ति होती है, जिसमें 6 महीने हवाएं सागर से स्थल की ओर और 6 महीने हवाएं स्थल से सागर की ओर चलती हैं। इस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म, शीत एवं वर्षा ऋतुएं स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती हैं। इस प्रदेश में तापमान ग्रीष्म ऋतु में 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक, कभी कभी 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तक चला जाता है। और हमने तो 45 भी देखा है भाई। इतना देखा है? 9 तपा आया था अभी, मेरे ख्याल से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था। हाँ, चला जाता है। तो जाड़े में 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तक चला जाता है। वार्षिक तापांतर लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक मिलता है एवं वर्षा 40 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। वर्षा पे खास ध्यान देना है आपने, 40 से 200 सेंटीमीटर। वृष्टि छाया जो प्रदेश होंगे वहाँ 40, जहाँ पे और जगहों पर 200 सेंटीमीटर। इस प्रकार के जलवायु प्रदेश में वर्षा की मात्रा में विभिन्नता के कारण वनस्पतियां भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। जैसे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वनों में कौन कौन हो सकते हैं? महोगनी होता है, रबर होता है, ताड़ होता है, बांस होता है। क्या होता है? ताड़, बांस, ठीक है। एवं 100 से 200 सेंटीमीटर वाले प्रदेशों में पतझड़ वृक्ष, पतझड़ मतलब जो एक विशेष मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं, उनको बोलते हैं डेसिडुअस। कैसे फॉरेस्ट? डेसिडुअस फॉरेस्ट। जैसे साल, 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा, 100 साल सड़ा। साल का पेड़ 100 साल तक खड़ा रहेगा, काट दो उसे, नीचे 100 साल तक पड़ा रहेगा और 100 साल उसे सड़ने में लगते हैं। इसीलिए चौखटें जो होती हैं मकान की, वो किसकी बनती हैं? साल की बनती हैं। ठीक है, चलो जी। और ऊपर जो मैंने बताया सदाबहार वन में ताड़, उससे ताड़ी प्राप्त की जाती है। ताड़ी एक प्रकार की नेचुरल शराब है। जैसे बिहार में शराब बैन हो गई, तो जिसके घर में ताड़ का वृक्ष है वो बड़ा क्या है, उसका रुतबा है। आजकल लोग पहुंचे रहते हैं सुबह सुबह, क्या
कुछ नहीं करना होता है, छीलना होता है, उसमें एक मटका लगाया जाता है, उसमें क्या होता है, एक रस भरता है, उस रस को थोड़ी देर तक फर्मेंटेशन के लिए छोड़ा जाता है, शाम तक वो क्या बन जाती है, 1-2 दिन में जो भी होता है वो मुझे नहीं मालूम ज़्यादा, बट वो शराब बन जाती है। बट वो कैसी शराब है? प्राकृतिक। कैसी है? ठीक है। 100 से 200 सेंटीमीटर वाले प्रदेशों में पतझड़ वन, साल, सागौन, आख इत्यादि मिलते हैं। शुष्क भागों में झाड़ियां मिलती हैं। इस जलवायु प्रदेश का विस्तार भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, उत्तर और दक्षिणी वियतनाम, अफ्रीका के पूर्वी तटीय भाग, संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिण तटीय भाग, पूर्वी द्वीप समूह तथा ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में पाया जाता है। अगर आपको मैप पता है तो ये लाइन आप अपने आप ही लिख लोगे, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, दिख रहा है, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, ये सब वहां के देश हैं, वियतनाम, अफ्रीका के पूर्वी तटीय भाग, संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिण पूर्वी तटीय भाग, पूर्वी द्वीप समूह, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग, ये सब शामिल है। भाई इतना ही लिखना है भाई, समझ में आ गया। तीसरा है सवाना तुल्य जलवायु। सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए स्मॉल डब्ल्यू। कैपिटल ए, सबसे पहले मैप देख लीजिए, कहां कहां दिख रहा है आपको, दिख रहा है? क्योंकि सूडान में इसका बड़ा क्षेत्र है, इसलिए सूडान तुल्य जलवायु भी बोलते हैं इसको। ये कभी उत्तर प्रदेश पीछे से क्वेश्चन रखा है, आया है कि सूडान तुल्य जलवायु प्रदेश किसे कहा जाता है? आंसर, सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश को क्या कहा जाता है। और यहाँ जितने भी नेशनल ज्योग्राफी में देखे होंगे आपने, देखे जानवर, जहाँ पे बड़े बड़े शेर, बब्बर शेर और जिराफ और पता नहीं क्या क्या, जहाँ पर हर एक जानवर दूसरे का शिकार करने के लिए क्या है, तैयार बैठा है, वो यही है, वो यही वाला क्षेत्र है। इस जलवायु प्रदेश में विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश की अपेक्षा वार्षिक वर्षा कम होती है, इसलिए घास के बड़े बड़े क्षेत्र मिलते हैं। जहां घास होगी तो वहां क्या होंगे? जानवर होंगे भाई, क्या होंगे? और जहां शाकाहारी जानवर होंगे तो वहां क्या होंगे? फूड चेन पड़ी है, वहां मांसाहारी भी होंगे। अगर वहां जेब्रा होंगे तो जेब्रा को खाने के लिए भी तो होने चाहिए कोई, तो क्या होंगे? शेर भी होंगे वहां, बब्बर शेर, है ना। और शेर वैसे अकेले शिकार करता है, लेकिन इस जगह पर आप देखेंगे शेर क्या करता है, झुंड में शिकार करते हैं कई बार। क्यों करते हैं? क्योंकि बड़े जानवर हैं, अफ्रीकन हाथी है, उसका शिकार करना है, एक अकेला शेर नहीं कर पाता है, तो झुंड में करते हैं। और क्या ढूंढते हैं? बच्चा ढूंढते हैं। वो छोटा बच्चा अगर है हाथी का, झुंड में क्या करेंगे उसको, क्योंकि इधर से हाथी बड़ा पारिवारिक पशु है ना, अपने परिवार की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है, तो उधर उनके परिवार को हाँकना है और छोटे बच्चे को क्या करना है? अटैक करना है। छोटा बच्चा खाने में मेरे ख्याल से ठीक होता होगा शेरों के लिए। चलो, अरे हंस रहे हैं, हंसने की क्या बात है भाई इसमें। इस जलवायु प्रदेश में विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश की अपेक्षा वार्षिक वर्षा कम होती है, इसलिए घास के बड़े बड़े क्षेत्र मिलते हैं। इन्हें अफ्रीका का सवाना कहते हैं। इसी आधार पर इस जलवायु प्रदेश को सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश या सूडान तुल्य जलवायु प्रदेश जलवायु प्रदेश क्वेश्चन है। इस जलवायु प्रदेश का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 से 20 डिग्री अक्षांश तक पाया जाता है। इसमें तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। वर्षा और शीत ऋतु में यहाँ तापमान कम पाया जाता है। इस जलवायु प्रदेश में वर्षा की मात्रा 25 से 100 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। वार्षिक वर्षा में पर्याप्त विषमता होती है। सवाना जलवायु में मोटी सवाना घासों के बीच बीच में कहीं कहीं छोटे वृक्ष भी पाए जाते हैं। यह जलवायु दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला, कोलंबिया, गियाना, दक्षिण मध्य ब्राजील, पैराग्वे, अफ्रीका में विषुवत रेखीय जलवायु के उत्तर एवं दक्षिण, सूडान में सबसे ज्यादा विस्तृत है, इसे सूडान तुल्य जलवायु प्रदेश भी बोलते हैं, एवं उत्तरी ऑस्ट्रेलिया इत्यादि प्रदेशों में मिलती है। इतना समझ में आ गया? ऐसा ही लिखना है आपने, ठीक है। चौथे नंबर पे हम पढ़ रहे हैं सारा प्रकार की जलवायु। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल बी, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल एच, BWH, यानी सारा प्रकार की जलवायु।
स्मॉल एच, कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एच। ध्यान भंग मत कीजिए, एक नंबर देगा और इतना ही देगा, यही देगा। ऐसा कैसा कि सारा प्रकार की जलवायु को डिनोट किया गया जलवायु वर्गीकरण में, कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एच बी डब्ल्यू एच। यह जलवायु प्रदेश 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में विस्तृत है। देख लीजिए, जहां जहां डेजर्ट दिखे होंगे आपको, डेजर्ट देखे हैं भाई। अगर हम नॉर्थ अमेरिका में देखते हैं तो एरिजोना डेजर्ट है, मोजेव डेजर्ट है, और एक और डेजर्ट है, कौन सा है? एरिजोना डेजर्ट, मोजेव डेजर्ट, और कौन सा डेजर्ट है? सोनोरन डेजर्ट है। मैक्सिको और यूएसए की बॉर्डर तक फैला हुआ है वो। अगर आप साउथ अमेरिका में जाएंगे तो अटाकामा डेजर्ट दिखेगा, पैटागोनिया डेजर्ट दिखेगा। अफ्रीका में अगर आपको देखेंगे तो संसार का सबसे बड़ा सारा डेजर्ट दिखेगा, ठीक है। नामिब डेजर्ट दिखेगा नीचे, कालाहारी डेजर्ट दिखेगा। अरब पूरा डेजर्ट है ना, एम्प्टी क्वार्टर से लेकर रबल खाली डेजर्ट से लेकर बहुत सारे डेजर्ट हैं, ठीक। ईरान इराक वाला पार्ट भी डेजर्टेड है, तुर्किस्तान वाला पार्ट भी डेजर्ट है। चीन में मंगोलिया में आपको गोबी डेजर्ट मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में आपको 6 डेजर्ट, गिब्सन, सिम्सन, स्टुअर्ट, ग्रेट सैंडी, और कौन कौन से बहुत सारे डेजर्ट दिखेंगे। तो डेजर्ट वाले जो पार्ट हैं वो सारा प्रकार की जलवायु है ना, कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल एच। अच्छा जी, इसे उष्ण कटिबंधीय शुष्क रेगिस्तानी जलवायु भी कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क रेगिस्तानी जलवायु भी कहा जाता है। इन भागों में ग्रीष्म का औसत तापक्रम 30 से 35 डिग्री 30 से 35 डिग्री अधिक तापमान एवं कम वर्षा के कारण वर्ष भर शुष्कता बने रहना इसकी प्रमुख विशेषता है, जिसके निम्नलिखित कारण है। नंबर 1, मध्य अक्षांशों के चक्रवात यहां तक नहीं पहुंच पाते। अगर पहुंचते तो वर्षा करते, वर्षा तो होती नहीं है, तो फिर क्या होगा? डेजर्ट होगा। दूसरा, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का प्रभाव यहां तक नहीं पहुंच पाता। ITCZ खिसकता तो है लेकिन यहां तक नहीं खिसक पाता, उसका प्रभाव यहां तक नहीं देखा जाता। तीसरा, यह प्रदेश पूर्वी तटों से भी इतनी दूर है कि आर्द्र सागरीय हवाएं यहां तक नमी को नहीं पहुंचा पाती। आर्द्र सागरीय हवाएं नमी को यहां तक नहीं पहुंचा पाती, यानी वर्षा नहीं कर पाती। चौथा, प्रतिचक्रवातीय दशाओं के कारण वायु नीचे बैठती है। एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस होती हैं यहाँ पर, जिसके कारण वायु नीचे बैठती है, जिसके कारण उनमें स्थिरता होने से वर्षा की सामर्थ्य समाप्त प्राय हो जाती है। इन प्रदेशों में कहीं कहीं कटीली झाड़ियां, बबूल, कैक्टस इत्यादि वनस्पतियां पाई जाती हैं। कैक्टस देखना आप कभी, एरिजोना डेजर्ट के कैक्टस देखना, जितने ऊंचे आपके पहाड़ होते हैं उतने कैक्टस होते हैं वहां। पहाड़ कह रहा मैं, सॉरी, पेड़। 20 फुट 30 फुट के जो पेड़ होते हैं ना, उतने ऊंचे वहां कैक्टस होते हैं। वहां पर, ठीक है जी। इस प्रदेश में कहीं कहीं कटीली झाड़ियां, बबूल, कैक्टस इत्यादि वनस्पतियां पाई जाती हैं। इस जलवायु के अंतर्गत एशिया के थार डेजर्ट सबसे डेंस डेजर्ट है। ये डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट है, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन निवास करती है। इतनी पॉपुलेशन किसी डेजर्ट में निवास नहीं करती जितने की कहां करती है? थार में करती है। सिंध, दक्षिणी बलूचिस्तान, अरब का प्रायद्वीप, सबसे बड़ा प्रायद्वीप, 3 तरफ से पानी से जो घिरा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला सबसे बड़ा पेनिनसुला है, ये भी इसी में आता है। अफ्रीका का सहारा डेजर्ट, सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा? सहारा। अफ्रीका का कालाहारी डेजर्ट बोत्सवाना में पड़ता है, जो आपका, जहां पे ऑस्ट्रिच पाए जाते हैं, शुतुरमुर्ग। ऑस्ट्रिच कहाँ पाए जाते हैं? केवल यहीं पाए जाते हैं, बाकी ले जा सकते हैं आप इधर उधर जू में, लेकिन मैंने कहा जो उनकी जन्मभूमि है वो कहाँ है? कालाहारी डेजर्ट। बुशमैन नामक जनजाति निवास करती है कालाहारी डेजर्ट में। कौन करती है? बुशमैन, ठीक है। कालाहारी डेजर्ट, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग। अब पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में एरिजोना डेजर्ट है, सोनोरन डेजर्ट है, मोजेव डेजर्ट है, ठीक है। और कारण क्या है इसका? कैलिफोर्नियन करंट को भी कारण माना जाता है, कैलिफोर्नियन कोल्ड करंट। ऐसे ही दक्षिण अमेरिका में अटाकामा डेजर्ट, संसार का ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, अटाकामा, संसार का सबसे सूखा मरुस्थल। 5 साल तक बारिश नहीं होती यहाँ कई बार, और इसका कारण किसको माना जाता है?
पेरुवियन करंट, इसी को माना जाता है मोल्ड करंट को, ठंडी धारा है। अरे पेरू की ठंडी धारा ही है ना इसका कारण, और भी कारण है मैंने कहा, लेकिन ऊपर के कारण मैंने बता दिए कि मध्य अक्षांशों के चक्रवात यहां तक नहीं पहुंच पाते, ये बता तो दिया आपको, ठीक है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी मरुस्थल को सम्मिलित किया था। ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सारे मरुस्थल बताए, 6 मरुस्थल बताए थे मैंने। कौन कौन से? ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, सिम्पसन, स्टुअर्ट, गिब्सन और तानामी, तानामी डेजर्ट। 6 डेजर्ट है यहाँ पर। डेजर्ट एक ही है, नाम रखे हुए लोगों ने, नहीं बोलते ये मेरी जमीन, ये तुम्हारी जमीन, जमीन तो एक ही है। और कोई भी जमीन किसी व्यक्ति को 100 साल से ज्यादा नहीं झेल सकती। जो जमीन आज 2024 में आपकी है, 2124 में वहां पर कोई और रह रहा होगा, 2124 में वहां पर अन्य प्रकार के लोग रह रहे होंगे और वो आपको नहीं जानते होंगे। कई बार होता है ऐसा कि हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। चलिए भाई, अफ्रीका एवं दक्षिण पश्चिमी एशिया में इस जलवायु का सर्वाधिक विस्तार है। कहां पर? अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम एशिया में जलवायु का सर्वाधिक विस्तार है। तो ये 4 प्रकार की जलवायु मैंने आज आपको कराई। बाकी 8 प्रकार की जलवायु को अब कल वाले लेक्चर में कराऊंगा मैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होगी कल भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश या रूम सागरीय जलवायु प्रदेश। मैप अभी से बनाकर रख लीजिएगा। शेडेड पोर्शन जितना भी दिखाया गया उसको करना, बनाकर उसे क्या कीजिएगा, बार बार एक अपने आप वर्ड मैप बनाइए, उसमें बार बार उसको क्या कीजिए, भरिए कि यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है भाई। ठीक है भाई।